हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ अर्जुन। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अर्जुन बिसल आज एक भारत का एक ऐसी राजा के बारे में बात करूंगा कि आपका दिल थाम जाए। क्योंकि ना मैं आज बात करूंगा महाराणा प्रताप की। क्योंकि ना महाराणा प्रताप एक ऐसे शौर्यवान, एक धैर्यवान एक राजा थे। क्योंकि ना अकबर के सामने एक छोटी सी मेवाड़ के लिए अकबर कुछ भी देने के लिए तैयार था, वो राजी नहीं थे। आज उनका जन्मदिन है। उनका जन्म 9 मई 1530 में जन्म हुए थे। उनका पिता का नाम उदय सिंह देव थे और उनका माता का नाम जयवंती बाई। फ्रेंड्स, उनका जो बात का शुरुआत करते, क्योंकि ना उनका बच्चे का दिन बहुत स्ट्रगल रहा है एंड वो बच्चे के दिन से बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे कि आप देखते हो खेलने में, कूदने में एंड टीम बिल्ड करने में वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। क्योंकि ना उस समय से जो एक राज को संभालने के लिए उनका दिल में एंड उनका जो एक बिल्ड स्ट्रांग हो गया। उसके बाद जब उस समय में जो क्या हुआ था, हमारा देश में जो मुग़ल साम्राज्य की एक बहुत सारी सल्तनत चल रही थी। उस समय मुग़ल राजा ने क्या करते थे, राजपूत को, मराठा को दास बना के उनको नौकर के करके उनके पास खटाते थे। उस समय में जो उदय सिंह देव थे, उन बहुत सारी एक छोटी सी जिला में, जब सिसोदिया वंश, राजपूत वंश में एक मेवाड़ जिला में उनका राज का साम्राज्य था। मेन प्रॉब्लम वो था कि जो हमारे हिंदू राजा थे, एक राजा बहुत सारी मैरिज करते थे और मैट्रिमोनियल अलायंसेस बिल्ड करते थे। उसके क्या होता था कि उन एक एक रानी से बहुत सारी रानी होते थे, उनके जो संतान जन्म होते थे, जो बर्ड आफ्टर डेथ ऑफ द राजा अब किंग, एक बहुत समस्या खड़ी होती थी। क्योंकि ना वो रानी चाहता था मेरा सन किंग बन जाए, वो उनका जो एक अलग रानी थे वो भी चाहता था उसका भी सन किंग बन जाए। क्या सच में एक देश में बहुत सारे राजा हो सकते? नहीं है। फ्रेंड्स, जो उदय सिंह देव का जो एक छोटी रानी थी धीर बाई, उनका सन जो जगमल थे, वो चाहते थे कि मेरा बेटा देश का राजा बन जाए। अकबर एक बहुत समझदार एंड बहुत बुद्धिमान आदमी था। वो क्या देखा, आफ्टर द बहुत सारी कूटनीति सोचने के बाद वो देखा जो उस समय में काफ़ी लोग महाराणा प्रताप को लाइक करने लगे थे एंड उनका जो टीम बिल्ड एंड जो मैनेज करने का तरीका बहुत अच्छा था। उन समय में डिस्कस होता था क्यों वो भी एक ज्येष्ठ पुत्र थे जो उदय सिंह देव का। सब जानते हैं कि राजा जो महाराणा प्रताप को ही आफ्टर डेथ ऑफ उदय सिंह उनको राजगादी में बैठाएंगे। क्या वो नहीं हुआ? क्योंकि ना वो जो उदय सिंह देव को भड़का के जो जगमल को राजाभिषेक कर दिया गया। अभिषेक, क्योंकि ना जो भी राजा का सलाहकार थे, क्योंकि ना बहुत लोग चाहते थे कि महाराणा प्रताप हो जाए। क्योंकि ना जो अकबर का जो विस्तारवादी नीति था, वो जानते थे कि उसका टक्कर, मतलब उनके साथ कोई तो फाइट कर सकता है, वो तो महाराणा प्रताप है। उनके बाद वो भी जो भी राजा का सलाहकार थे उसको भी राजाभिषेक कर दिया गया। उनके बाद उस समय में अकबर सडन एंड शीघ्र अटैक करना शुरू कर दिया मेवाड़ के ऊपर से। उस समय में जो उदय सिंह देव थे, देखते कैसे वो सोचने के बाद से बहुत शीघ्र अकबर अटैक कर दिया मेवाड़ के ऊपर से। उस समय में बहुत सारी हुआ हानि पहुंचा। उसके बाद जब महाराणा प्रताप तो उदय सिंह देव का पसंद नहीं थे, उसके बाद भी जब लोग चाहते हैं लोकतंत्र के उपाय से, उसके बाद हो सके। उनके बाद जो अकबर ने मुगल के साम्राज्य में अकबर को एक अच्छा राजा बताया जाता है। क्योंकि ना वो सबके साथ कि बहुत सारी राजपूत के साथ मैरिज अलायंस बिल्ड करके
उसको फाइट करना अच्छा नहीं लगता था। वो जानता है कि जब युद्ध होगा, एक वार होगा, दूसरा पक्ष का, दो पक्ष का क्षति होगा। ये इसलिए क्या करता था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एक्टिविटीज़ है उससे उनको काबू करके, नहीं तो बहुत सारे पैसा देके बहुत सारे राजपूत के साथ, जो आमिर के राजा के बेटी जोधाबाई से भी मैरिज करके वो भी उसको, वो कहता था कि तुम मेरे अधीन रहो, तुम्हारा राज तुम चलाओ। क्यों? महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप है। वो कैसे मान जाते? वो कहते मरना है तो एक दिन मरूंगा, क्या अभी मैं किसके अंडर सरेंडर करके नहीं मरूंगा। क्योंकि ना जो मुगल साम्राज्य में, वो तो भारत का नहीं थे ना, वो अफगान से आए थे। वो क्यों हमारे देश में हिंदू के ऊपर इतना जुर्म करने लगे थे? क्योंकि ना वो चाहते थे कि डर फैला के एक हम सब शासन करेंगे। मेन मुद्दा यही था कि अकबर के सामने जो महाराणा प्रताप थे, अकबर के पास तो इतना बड़ा साम्राज्य था, क्यों ये राजस्थान का एक छोटी जिला जो मेवाड़ था, वो इसको क्यों आपका अधीन लेना चाहता था? क्योंकि ना मेवाड़ का जो भौगोलिक सीमा रेखा है, जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, उसको क्या होता था, अकबर को बहुत सारी बिजनेस करने में दूसरे देश में उसको एक अच्छा सा जो लाइन बिल्ड होता था। महाराणा प्रताप बहुत सारे समझाने के बाद, राजा उदय सिंह देव आए, बहुत सारे राजपूत राजा आ के बाद महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप है, कैसे मान जाते उसका अधीनता। वो बोलते कि मैं बस मर जाऊंगा। उसके बाद बहुत दिन के बाद जो 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध, आज भी तुम वहाँ जाओगे फिर मिट्टी से, जो मिट्टी है वो लाल रंग का है, क्योंकि ना वहाँ पे एक अकबर का 80,000 का सेना था, महाराणा प्रताप के पास 3,000 का सेना था। वो बोलते थे एक राजपूत अकबर का 5 लोगों को मार गिराएगा। उनका समझो एक मेन, ये जो एक चीज़ था वो है वैराग्य, नारी के प्रति सम्मान, एंड जो अलग के जो भी राजा थे वो बहुत सारी एक अच्छे कर्म से नहीं लिप्त थे। फ्रेंड्स, उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो भी आज का दिन में वहाँ पे भी जो माटी तुम निकालोगे, वहाँ भी बोलते हैं कि वहाँ पे लाल रंग का जो मिट्टी निकलता है। फ्रेंड्स, उसके बाद भी उस समय में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, वहाँ पे महाराणा प्रताप जीते बहुत साल के बाद। क्योंकि ना हम जानते हैं जब जब घर टूटता है तब पड़ोसिया के लूटता है। जो उनका भाई थे वो अकबर के साथ जाके मिल गए। वो लाइफ तक बहुत सारे संघर्ष किए। मुझे खुशी लग रहा है कि मैं एक देश में जन्म ले रहा हूँ, जो मेरा देश में एक अच्छे राजा जैसे कि महाराणा प्रताप, बहुत सारे राजा तो राजपूत वंश में थे, सबको महाराणा प्रताप का उपाधि नहीं मिल पाया। एंड उन समय में अकबर भी उनको महाराणा प्रताप डरता था, क्योंकि ना उनका हाइट 7.5 फुट थे। एंड जो हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप ने जो बेलूरी खान को एक प्रहार में घोड़े समेत में 2 भाग कर दिया। उस समय में अकबर का इतना भय लग गया था कि महाराणा प्रताप मुझे जब अटैक करेंगे मेरा क्या होगा। फ्रेंड्स, हम सबको जानना चाहिए, हमारा देश में जो भी बहुत बड़ी एक अच्छे से राजा है उनसे सीखना चाहिए। आज का जन्मदिन में वो तो कभी मरा नहीं है, हमारा दिल में है। मैं चाहता हूँ हमारा देश का युवाओं का, हमारा देश में जो पॉलिटिक्स चल रहा है, थोड़ी सी किस पैसा के लिए वो लोग का जो भी मार देते हैं, वो क्या सच में है? आप महाराणा प्रताप से सीखिए, कैसे महाराणा प्रताप छोटी सी मेवाड़ के बदले अकबर इतना सारा बहुत सारी जायदाद देने के लिए तैयार था। महाराणा प्रताप ने उनको इनकार नहीं किया। फ्रेंड्स, इनकार कर दिया, बोले कि मुझे नहीं चाहिए,
मोदी से स्वदेशी प्रेम चाहिए। उसके बाद 1597 में उनका डेथ हुआ, डेथ नहीं हुआ, एक इंसिडेंट में, एक शिकार करने के समय एक उनका डेथ हुआ। उनका एज था 56। फ्रेंड्स, उस समय में अकबर एक ऐसी राजा था जो शत्रु के मरने के वियोग से वो भी दुख था, क्योंकि ना वो जानता था मैं कभी महाराणा प्रताप को नहीं हरा पाया। महाराणा प्रताप एक ऐसी राजा थे हमारे इतिहास में, वो बहुत दिन तक रह गए, हमारे भी पूजनीय है, क्योंकि ना हम इस देश में, भारत में जन्मे हैं। फ्रेंड्स, हम चाहते हैं देश के सारे लोग वो वीडियो देखें एंड उनका शौर्य का गाथा जान सके। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो देखते हो, बहुत सारी प्यार भी देते हो, थोड़ी थोड़ी मैं भी बहुत खुश होता हूँ क्यों आप भी मुझे प्यार देते हो। मैं चाहता हूँ मेरा देशवासी अच्छे रहे एंड अगली बार की तरफ जय हिंद, जय भारत।